टुनटुनी गरीब माँ बाप की बेटी थी। इसी तरह उसके माँ बाप ने उसकी शादी जंगल में रहने वाले बंटी नाम के कबूतर से कर दी थी। कुछ दिनों बाद टुनटुनी के ससुराल वालों से दहेज की डिमांड करने लगी। देख टुनटुनी, अब तू जाकर अपने मायके से कुछ पैसे लेकर आ ताकि मेरा बेटा कोई अच्छा बिजनेस कर सके। माँ जी, मेरे माँ बाप तो बहुत गरीब है, कहाँ से वो पैसे देंगे? मैं कुछ नहीं जानती। अगर तुझे इस घर में रहना है तो तू जाकर अपने मायके से पैसे लेकर आ। ठीक है माँ जी, मैं जा रही हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मेरे माँ बाप आपकी डिमांड को पूरा कर सकेंगे। अगर तू पैसे लेकर नहीं आएगी तो तू वहीं रह जाना, यहाँ आने की कोशिश भी मत करना। मेरा बेटा जवान है, मैं उसकी दूसरी शादी कर दूंगी। मजबूरी में टुनटुनी अपने मायके जाती है, लेकिन अपने माँ बाप की हालत देखकर वो उनसे कुछ कहती नहीं है। एक दिन टुनटुनी को उल्टी होने लगती है। क्या हुआ बेटा, तुझे उल्टियाँ क्यों हो रही हैं? बेटा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तू माँ बनने वाली है। ये सुनकर टुनटुनी चिंतित हो जाती है और अगले ही दिन अपने ससुराल जाती है। आ बहुआ, ये ले मिठाई खा। तेरी माँ ने पैसे दिए हैं ना, मैं कल ही बंटी का नया बिजनेस शुरू करवा दूंगी। माँ जी, मेरे माँ बाप ने मुझे कोई पैसे नहीं दिए हैं। उनकी हालत देखकर मैं तो उनसे पैसों की बात ही नहीं कर पाई। तू यहाँ क्यों खड़ी है? चल निकल मेरे घर से। अब मैं अपनी बेटी की दूसरी शादी किसी पैसे वाली चिड़िया के घर में करूँगी। ऐसा कहकर टुनटुनी की सास बबली कबूतरी उसे धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। टुनटुनी रोती रोती अपने मायके जाती है और समय आने पर एक नन्ही चिड़िया को जन्म देती है। टुनटुनी दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपनी बच्ची को पालने लगती है। ऐसे ही कई साल गुजर जाते हैं। एक दिन जब टुनटुनी की बेटी भूरी स्कूल से घर आती है। माँ, ये देखो मेरे जूते फट चुके हैं। मेरी सहेलियाँ मेरा मजाक उड़ाती हैं। मुझे नए जूते ला कर दो, तभी मैं स्कूल जाऊंगी। ठीक है बेटा, मैं ला दूंगी, लेकिन 1-2 दिन रुक जा। जैसे ही मुझे महीने के पैसे मिलेंगे मैं तुझे खरीद कर ला दूंगी। ठीक है माँ, मैं 2 दिनों तक इंतजार कर लूंगी। अगर तुमने मेरे नए जूते नहीं लाए तो फिर मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। 2 दिनों बाद जब टुनटुनी भूरी के लिए जूते खरीद कर लाती है, भूरी उसे देखकर खुश हो जाती है। माँ, ये जूते तो बहुत सुंदर है। मैं अभी अपनी सहेली को दिखा कर आती हूँ। इसी तरह समय गुजरने लगता है। भूरी अब बड़ी हो जाती है। टुनटुनी को भूरी की शादी की चिंता सताने लगती है। अब भूरी शादी के लायक हो गई है, मुझे कोई अच्छा चिड़ा देखकर उसकी शादी कर देनी होगी। ऐसे में एक दिन भूरी टुनटुनी के पास आकर उसे बताती है। माँ, मैं नदी पार जंगल में काम करने वाली एक कालू कौवे से प्यार करती हूँ। तुम कहो तो मैं उसे लाकर तुमसे मिलवा दूँ। ठीक है बेटा, तुम्हारी जैसी मर्जी। अगर तू उस कौवे के साथ खुश है तो मैं भी खुश हूँ। भूरी उस कालू कौवे को टुनटुनी से मिलवाती है। जल्दी उन दोनों की शादी की तारीख पक्की हो जाती है। एक दिन भूरी जब अपने बॉयफ्रेंड कालू के साथ घूम रही थी, तभी उसके हवाई मोटर का एक्सीडेंट हो जाता है और इस हादसे में भूरी की आंखों की रोशनी चली जाती है। तब टुनटुनी डॉक्टर से कहती है। डॉक्टर, अब मेरी आंखें मेरी बेटी को लगा दीजिए। मैंने तो बहुत दुनिया देख ली, लेकिन मैं अपनी बेटी को अंधा होता हुआ नहीं देख सकती। टुनटुनी अपनी दोनों आंखें अपनी बेटी को दे देती है। कुछ दिनों बाद जब भूरी ठीक हो जाती है। माँ, तुमने मेरे लिए अपनी आंखों का बलिदान दे दिया। अब मैं तुम्हें अकेला रहने नहीं दूंगी। तुम्हें मैं अपने साथ अपने घर ले जाऊंगी। भूरी की शादी पूरी रीति रिवाज से हो जाती है और वो अपनी माँ को अपने ससुराल ले जाती है। फिर सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं।